Welcome viewers. In this video, we are going to talk about the transitive and intransitive verb. In the previous video, we have already discussed about a verb. Verb क्या है? A verb is a word used to describe an action, an occurrence or a state of being. Verb एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है या किसी चीज़ की स्टेट, किसी चीज़ की बीइंग या अकरेंस, किसी चीज़ की हालत, स्टेट या किसी चीज़ का मौजूद होना या कोई एक्शन होना, इसको हम जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में प्लेड वर्ड इज डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, सो दिस इज अ वर्ब। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इस सेंटेंस में इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये वर्ब है इज। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन transitive and intransitive verb. So, a transitive verb denotes an action passing over from a subject to an object, whereas an intransitive verb expresses a state or being. अब क्या मतलब है? Transitive verb एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जिसमें एक्शन passes over from subject to an object. एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर होता है, या दूसरे अल्फाज में सब्जेक्ट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है या सेंटेंस डजंट मेक द सेंस, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है आमतौर पे इट एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता आमतौर पर। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एक एक्शन है प्लेड और दे प्लेड फुटबॉल। अब दे इसमें सब्जेक्ट है, फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, और एक्शन सब्जेक्ट यानी दे से पास ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल की तरफ। तो ये इस तरह से ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा। द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब played passes over from the doer or subject they to some object that is football। क्या मतलब कि सब्जेक्ट यानी दे से एक एक्शन पास ओवर हो रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन पास ओवर होता है। जबकि दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें कोई एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा बल्कि ये एक बीइंग है। इसी तरह से थर्ड, अगर आप लास्ट लाइन देखें, थर्ड सेंटेंस, द चाइल्ड स्लेप्ट, तो ये एक स्टेट है, इसमें भी कोई एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड द चाइल्ड स्लेप्ट, इसमें जो वर्ब्स यूज हुए दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आमतौर पर ट्रांजिटिव वर्ब में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हम एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट लाइन देखें, फर्स्ट सेंटेंस, शी गेव मी अ पेन। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, तो मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है पेन? क्योंकि पेन पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। शी गेव, गेव क्या दिया उसने? पेन। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ही टेल्स मी अ स्टोरी। अब इस सेंटेंस में स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड लाइन अगर आप देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, ए वर्ब इज यूज्ड ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। आमतौर पे एक ही वर्ब ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है और सेम वर्ब इनट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है। क्या मतलब है इसका? अगर आप एग्जांपल्स देखें, फॉर एग्जांपल
ये सेंटेंस है द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार। अब इस सेंटेंस में स्टॉप्ड वर्ब है, इट इज़ यूज ट्रांजिटिवली क्योंकि ड्राइवर से एक्शन पास ओवर हो रहा है कार की तरफ। जबकि अगर आप लास्ट सेंटेंस देखें, सेम वर्ब इज बीइंग यूज्ड इंट्रांजिटिवली। कैसे? द कार स्टॉप्ड क्विकली। अब इसमें सब्जेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी तरफ कोई एक्शन पास ओवर हो रहा हो, तो ये वर्ब स्टॉप्ड इज यूज्ड इंट्रांजिटिवली। तो सेम वर्ब है लेकिन उसका यूज़ बताता है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब का यूज़ ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो। इसी तरह से अगर आप मज़ीद सेंटेंस देखें, शी स्पीक्स द ट्रुथ। अब इस सेंटेंस में स्पीक्स ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ क्योंकि एक्शन पास ओवर हो रहा है फ्रॉम शी टू द ट्रुथ। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, शी स्पीक्स लाउडली। नाउ द सेम वर्ब स्पीक्स इज यूज्ड इंट्रांजिटिवली। इसके अलावा कुछ वर्ब्स हैं जो कि ट्रांजिटिवली यूज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल गो, स्लीप, कम, डाई। इसके अलावा फॉर एग्जांपल फॉल हो सकता है। तो ये जो है, इसी तरह लाई भी हो सकता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ट्रांजिटिवली यूज नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, द चाइल्ड ही स्लीप्स एट नाइट। तो अब इसमें ही स्लीप्स ये एक स्टेट है, तो ये डेफिनेटली ट्रांजिटिवली यूज नहीं हो सकता। इसी तरह से डाई, ये भी एक स्टेट है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये ट्रांजिटिवली यूज नहीं होते। बाज़ औक़ात रिफ्लेक्सिव यूज होता है कुछ वर्ब्स का। जैसे अगर आप सेंटेंस देखें, कीप क्वाइट, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कीप के बाद योर सेल्फ है। सेंटेंस यही है कीप क्वाइट, तो योर सेल्फ अंडरस्टूड है कि कीप योर सेल्फ क्वाइट। ये एक रिफ्लेक्सिव यूज ऑफ वर्ब है। इसी तरह से अगर आप लास्ट लाइन में सेंटेंस देखें, द बॉय मेड मैरी। अब हिमसेल्फ जो है ब्रैकेट में अंडरस्टूड है, हिमसेल्फ है। तो जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं वो इंट्रांजिटिव ही होती हैं। आमतौर पर कुछ वर्ब्स जो हैं वो रिफ्लेक्सिवली भी यूज़ होती हैं और वही वर्ब ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक ही वर्ब है वो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली जिस तरह यूज़ होती है, हमने पहले एग्जांपल्स देखी थी। अब ये एग्जांपल देखते हैं रिफ्लेक्सिवली। रिफ्लेक्सिव भी इंट्रांजिटिव ही होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, शी इंजॉयज हर सेल्फ सिटिंग इन आइसोलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव यूज़ है तो ये इंट्रांजिटिव है। इंजॉयज हर सेल्फ, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अगर आप सेकंड सेंटेंस देखें, शी इंजॉयज टेनिस। तो अब ये इंजॉयज जो है इट इज़ यूज ट्रांजिटिवली। शी सब्जेक्ट है और टेनिस ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ एक्शन पास ओवर हो रहा है, तो enjoys is used transitively. Next, there is an exercise for you and you need to identify the verbs in these sentences and also identify whether the verbs are transitive or intransitive, and if the verb is transitive then you need to name the object. तो आपने बताना है इसमें से वर्ब्स कौन कौन सी हैं और आपने बताना है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो वो आपने ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करना है। होपफुली द डिफरेंस बिटवीन transitive and intransitive verb is clear. If you have any question, you can write down now in the comment section and we will make sure to get back to you. चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल कर सकें। एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। वेरी सून वी विल कम आउट विद आवर नेक्स्ट वीडियो। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इज वेलकम।